हम पढ़ेंगे पंचायती राज अध्याय 9। यह हमारे देवांगन सर की पुस्तक है। देवांगन सर, रमेश देवांगन सर, जो टूटेजा ट्यूटोरियल्स में पढ़ाते हैं, उनकी किताब है। बहुत अच्छी कंपाइल्ड है, इससे आप पढ़ सकते हैं। तो पहला है संविधान संशोधन, जो था 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान अधिनियम 1992 लाया गया। ये जो अधिनियम है वो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत लाया गया। यह संविधान का कौन सा भाग है? 9वां भाग है। इसमें कौन से नए अनुच्छेद जोड़े गए? अनुच्छेद 243 से 243 ओ, 243 से 243 ओ, ठीक है। अनुच्छेद 40 जो है वो राज्य ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 40 के अंदर राज्य ग्राम पंचायत संगठित करने कदम उठाएगा। ठीक। अब उसके बाद है महत्वपूर्ण तिथियां, हम लोग देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां में सबसे पहला है लोकसभा द्वारा पारित लोकसभा द्वारा ये पारित कब हुआ? 22 दिसंबर 1992 को। ठीक है, कब पारित हुआ? 22 दिसंबर 1992। और फिर राज्यसभा द्वारा कब ये हुआ? राज्यसभा द्वारा जस्ट उसके अगले दिन, कब? 23 दिसंबर 1992। ठीक। राज्यसभा लोकसभा के द्वारा कब पारित हुआ? 22 दिसंबर 1992, और राज्यसभा द्वारा 23 दिसंबर 1992। ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रपति का अनुमोदन। राष्ट्रपति का अनुमोदन कब हुआ इसमें? राष्ट्रपति का अनुमोदन, राष्ट्रपति का अनुमोदन इसमें कब प्राप्त हुआ? 20 अप्रैल 1993 को। ठीक, 20 अप्रैल 1993। और फिर लागू कब हुआ ये? लागू होने की तिथि कब है? लागू होने की तिथि है 24 अप्रैल, जस्ट उसके अगले दिन। लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993। ठीक। अब पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? जिस दिन यह लागू हुआ, पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस कब? 24 अप्रैल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में? जिस दिन ये लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में। तब अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद एवं प्रावधान। तो सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 में क्या है? इसकी परिभाषा है। पंचायत की परिभाषा इसमें दिया गया है। ठीक। पंचायत की परिभाषा, उसमें क्या 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 मुख्य प्रावधान है? मुख्य प्रावधान है जिला का परिभाषा, जिला का परिभाषा, ग्राम सभा का परिभाषा, ग्राम सभा का परिभाषा। उसके बाद है मध्यवर्ती स्तर,
उसके बाद है मध्यवर्ती स्तर, उसके बाद है मध्यवर्ती स्तर, उसके बाद है ग्राम आदि। इनकी परिभाषाएं हैं, ग्राम आदि, इन सभी की परिभाषाएं। ठीक है, अब है हमारा अनुच्छेद 243A। अनुच्छेद 243A। 243A क्या कहता है? ग्राम सभा की वो ग्राम सभा का शीर्षक है, ग्राम सभा। ठीक, ग्राम सभा में क्या क्या मुख्य प्रावधान है? विधानसभा की शक्ति, ग्राम सभा में सबसे पहले क्या है? विधानसभा द्वारा शक्ति और कृत्य सौंपे जाएंगे। विधान सभा द्वारा शक्ति व कृत्य सौंपे जाएंगे। ठीक, विधानसभा द्वारा कृत्य सौंपे जाएंगे, विधानसभा द्वारा शक्ति और कृत्य सौंपे जाएंगे। और उसके बाद है 243 बी। 243 बी जो है वो क्या कहता है? पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन। पंचायतों के गठन में मुख्य प्रावधान क्या है? पहला प्रावधान है ग्राम मध्यवर्ती, ग्राम मध्यवर्ती, जिला और स्तर पर पंचायतें, जिला और स्तर पर, जिला और स्तर पर पंचायतें, जिला स्तर पर पंचायतें और मध्यवर्ती 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर का विकल्प। 20 लाख से कम वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर का विकल्प, स्तर का विकल्प। ठीक, तो संविधान का अनुच्छेद जो 243 है वो क्या कहते हैं? परिभाषा देता है ग्राम सभा, जिला ग्राम सभा, मध्यवर्ती स्तर, ग्राम पंचायतें आदि का। ठीक है, 243 से क्या है? ग्राम सभा की परिभाषा देता है, विधानसभा द्वारा शक्ति और कृत्य सौंपे जाएंगे। और 243 बी जो है वो पंचायतों का गठन, ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतें, 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर
विकल्प। अब जो है 243 सी जो है वो 243 सी क्या करता है, पंचायतों की संरचना, पंचायतों की संरचना, पंचायतों की संरचना ये बताता है। और इसमें क्या होता है, विधानसभा इस हेतु विधि बनाएगा। कौन बनाएगा विधि, विधानसभा, विधानसभा इस हेतु विधि बनाएगा। ठीक है। अब जो है ये जो देखिए, मतलब ए से देखिए हम लोग ग्राम सभा, ग्राम सभा विधानसभा द्वारा शक्ति और कृत्य सौंपे जाएंगे। अब उसके बाद है पंचायतों का गठन। तो पंचायतों का गठन जो है वो ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतें बनाएंगे 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर का विकल्प। 243 सी जो है वो क्या करेगा, पंचायतों की संरचना बताएगा, विधानसभा इस हेतु विधि बनाएगा। ठीक है। 243 डी जो है वो आरक्षण होगा। आरक्षण में क्या, 243 डी आरक्षण, ST SC को जनसंख्या अनुपात में महिलाओं को 1/3 आरक्षण, पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य आरक्षण कर सकता है। 243 ई, 243 ई क्या रहेगा, कार्यकाल के बारे में। ठीक है। दो सौ तिरालीस कार्यकाल के बारे में, 243 ये जो है वो कार्यकाल के बारे में। एफ जो है एफ जो है वो निर्भरताएं, कार्यकाल में क्या 5 वर्ष या विघटन के पर 6 माह में चुनाव, समय पूर्व विघटित पंचायत कुछ शेष माह के लिए अवधि नई पंचायत। ठीक है। निहत्ताएं क्या है, राज्य विधानसभा की तिथि के तहत निहत्ता। ठीक है। जी जो है, जी के हिसाब से क्या होगा, शक्ति और उत्तरदायित्व। जी शक्ति और उत्तरदायित्व। विधानसभा पंचायतों की शक्तियां प्राधिकार देगा। 11वीं अनुसूची के 29 विषयों पर पंचायतों का अधिकार, 11वीं अनुसूची के 29 विषय पर पंचायतों का अधिकार। एच, एच जो है कर और निधियां, एच से कर और निधियां। ठीक। फिर कर और निधियां में क्या, पंचायतें कर, शुल्क, पथ कर लगा सकती हैं। पंचायतें जो हैं वो कर लगा सकती हैं। आई 243 आई, वित्त आयोग। प्रत्येक 5 वर्ष में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग गठन कर शुल्क वितरण, अनुदान, वित्तीय स्थिति सुधार हेतु सिफारिशें की जाएंगी। फिर है जे में क्या होगा, लेखा संपरीक्षा। विधानसभा लेखा और संपरीक्षा के नियम बनाएंगे। विधानसभा क्या करेगी, विधानसभा लेखा और संपरीक्षा के नियम बनाएगा। उसके बाद है के से निर्वाचन। किनका किनका, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा। आयोग निर्वाचन नामावली, निर्वाचनों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करेगा। अब ओ 243 ओ क्या करेगा, न्यायालय हस्तक्षेप का वर्णन। ठीक। हस्तक्षेप का वर्णन, न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का वर्णन करेगा। निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आवंटन को न्यायालय में चुनौती नहीं। ठीक है। तो फिर से देखते हैं ए जो है, ए से क्या है, ग्राम सभा। जो नॉर्मल 243 है, 243 हमारी परिभाषा है। ठीक। परिभाषा के बारे में बताया गया। परिभाषा किसके बारे में, एक जिला के बारे में, ग्राम सभा के बारे में, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें और ग्राम आदि के बारे में परिभाषाएं बताई गई हैं। अब 243 ए जो है, 243 ए के तहत हमें क्या बताया गया है, ग्राम सभा। और ग्राम सभा में क्या कि विधानसभा द्वारा शक्ति और कृत्य सौंपे जाएंगे। ठीक है। ए जो है वो ग्राम सभा। ठीक। अब बी जो है, अब ग्राम सभा बन गया तो अब क्या होगा,
ग्राम बन गया तो उसमें अब बी में क्या किया जाएगा, बी में ग्राम पंचायत बनाए जाएंगे, ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक, ग्राम पंचायतों का गठन में क्या, ग्राम और मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतें बनाई जाएंगी और 20 लाख से जो कम रहेंगी वहाँ पर मध्यवर्ती, 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर का विकल्प रहेगा। ठीक है, ए का हो गया हमारा ग्राम सभा, बी का हो गया हमारा पंचायतें, पंचायत गठन। ठीक है, अब सी में आते हैं। अब पंचायत पहले गांव हो गया, ठीक है, अब उसके बाद पंचायत भी बन गया। अब उसका क्या होगा कि पंचायत की संरचना क्या होगी, अब जो सी है वो संरचना बताएगा। ठीक, सी जो है वो संरचना बताएगा। विधानसभा इस हेतु नियम बनाएंगे, और कौन इसके लिए नियम बनाएगा, विधानसभा। तो क्या हो गया, ए हमारा ग्राम सभा, बी हमारा पंचायत और सी हमारा संरचना। ठीक, अब डी जो है, डी, अब संरचना भी बन गया आपका, पंचायत भी बन गया, सब हो गया। अब आपको क्या करना है, उसमें एक नियमित आरक्षण देना है कि कौन से सीट पर कौन बैठेगा या बैठेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है। तो इसके लिए डी हमारा क्या हो जाएगा, आरक्षण। अब आरक्षण हो गया, ए हमारा ग्राम, बी हमारा पंचायतें, सी हमारा संरचना, डी हमारा आरक्षण। अब आरक्षण मिल गया आपको, तो आरक्षण में अब जो आरक्षण के बाद जो पंचायतों में कोई सदस्य बनेंगे, कोई कुछ बनेंगे, तो उनके लिए क्या निर्धारित होगा, कार्यकाल। तो ई हमारा क्या हो जाएगा, कार्यकाल। राइट, अब कार्यकाल हो गया आपका, तो आपके कौन कौन से अर्हताएँ हैं और नियर्ताएँ। कार्यकाल के बाद आपको एक सीट मिल गया, अब सीट के बाद आपकी क्या अर्हताएँ हैं, क्या नियर्ताएँ हैं, ये आपको डिसाइड करना है। तो ई के बाद एफ में क्या होगा, निरहर्ताएँ। ठीक, निरहर्ताएँ। अब निहत्ताएँ भी हो गया, तो उसके बाद जी हमारे क्या होगा, शक्तियाँ और उत्तरदायित्व। ठीक, शक्तियाँ और उत्तरदायित्व आ गया। अब शक्तियाँ और उत्तरदायित्व आपके पास आ गई, तो अब आप कमाई के लिए आपको याद कमाई करना है, तो कमाई के लिए आप क्या करेंगे, कर निर्धारित करेंगे, जो आप पंचायतों और कर शुल्क, पद कर आदि लगाकर कर सकते हैं। ठीक है, अब कर भी हो गया, तो उसके बाद क्या, आप वित्त आयोग के निर्माण करेंगे। वित्त आयोग जो है प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन किया ही जाता है। ठीक है, और जितने भी कर, शुल्क, वितरण, अनुदान, वित्तीय स्थिति सुधार हेतु सभी सिफारिशें इसमें की जाती हैं। अब उसके बाद है लेखा संपरीक्षा। अब आपका हो गया, अब आपने सीट पा लिया, आपको कर भी मिल गया, आपके लिए बजट भी तैयार हो गया। ठीक, अब आपको क्या, संपरीक्षा के लिए आपका विधानसभा लेखा और संपरीक्षा के नियम बनाएगा, लेखा और संपरीक्षा के नियम। और जो आपका मेन चीज़ है जिससे आप इस सीट पर बैठेंगे, उसके लिए निर्वाचन ही होगा के में, और के बाद ओ में न्यायालय हस्तक्षेप का वर्णन। तो इसमें हो गया, सबसे पहले 243 जो है, 243 क्या होता है, परिभाषा के बारे में बताया गया है। ए जो है वो ग्राम के बारे में बताया गया है, ग्राम सभा के बारे में, ग्राम सभा बन गया तो अब किसके बारे में बताया गया है, पंचायतें के बारे में बताया गया, पंचायतों का गठन के बारे में। अब पंचायतों का गठन हो गया, तो पंचायतों के गठन के बाद पंचायतों की सी में संरचना। ठीक, सी और डी में फिर आरक्षण। आरक्षण आपके पास हो गया, आरक्षण के बाद आपको क्या बोलते हैं, कार्यकाल आपको दिया जाएगा, तो कार्यकाल के लिए ई। अब कार्यकाल आपके पास निर्धारित हो गया, तो कार्यकाल के बाद आपके अर्हताएँ निहत्ताएँ बताई जाएंगी। ठीक, अब ये हो गया, कार्य निहत्ताएँ हो गई। अब इसके बाद आपको क्या, शक्ति दिया जाएगा, जी से हमारी शक्ति और उत्तरदायित्व। ठीक है, शक्ति एंड उत्तरदायित्व दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, एच के बाद हमें क्या दिया जाएगा, कर, और इसमें निधियाँ, जितने भी विधि नियम निधियाँ हैं सब इसमें दिया। एच, जी में हमारी शक्तियाँ, एच में हमारी निधियाँ, शक्तियाँ, निधियाँ, और इसमें कर भी होता है। एच में अब क्या है, आई में हमारे क्या होगा, वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग में जितने भी सिफारिशें और कुछ भी बताई जाएंगी।
आई के बाद हमारे क्या होगा, जे। जे में लेखा सम परीक्षा। ठीक, लेखा सम परीक्षा के बाद अब क्या होगा, के में हमारा निर्वाचन, और के बाद ओ, सीधा ओ में हमारा न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप। ठीक, ये हुआ कंप्लीट। अब आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 का छत्तीसगढ़ में अनुकूलन। तो मध्य प्रदेश, अब क्या होगा कि 1992 में ये विधि लाया गया, और ये पंचायती राज जो है, पंचायती राज राज्य सूची में आती है, संघ सूची में नहीं, राज्य सूची में आता है। तो इसे क्या किया गया, राज्य द्वारा अपने अपने द्वारा लागू किया गया। तो मध्य प्रदेश में इसे कब लागू किया गया, 1993 में। तो ऑब्वियस सी बात है, जो छत्तीसगढ़ है उसी में शामिल था, तो इस वजह से छत्तीसगढ़ में भी यह कानून लागू हुए। तो इसी का परिवर्तित रूप क्या होगा, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। बस इसी का, जो मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम लागू था वो छत्तीसगढ़ में आके नाम बस चेंज हो गया, बाकी सब सेम था। ठीक है, अब उसमें देखते हैं। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 देश का यह प्रथम राज्य था। अविभाजित मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सहित 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य था। 1993 मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 द्वारा पंचायती राज लागू। महत्वपूर्ण तिथियां, 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश विधानसभा में मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1993 पारित। ठीक है, अब उसके बाद है 24 जनवरी 1994। 24 जनवरी 1994 को क्या हुआ, राज्यपाल द्वारा अनुमोदित हुआ। तो हम लोग जब ये केंद्र स्तर पे देखते हैं तो केंद्र स्तर में क्या हुआ, 23 दिसंबर नहीं एक्चुअल में 20, 21, 22, 21 और 22, 22 और 23, 24, 23 और 24, 20 और 24। ठीक, तो केंद्र स्तर पर हम लोग जब देखते हैं तो 22 दिसंबर को क्या हुआ, 22 दिसंबर को हमारा यह केंद्र में पारित हुआ। ठीक, 23 को केंद्र में लाया गया और 23 को यह पारित हुआ, और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कब हुआ, 20 अप्रैल, और लागू कब हुआ, 24 अप्रैल। ठीक, लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित, फिर राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित। ठीक है, तो अब मध्य प्रदेश में क्या हुआ, मध्य प्रदेश के में 30 दिसंबर को यह पारित किया गया विधानसभा में, मध्य प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र में, विधानसभा में। ठीक है, 30 दिसंबर को क्या हुआ, 30 दिसंबर को यह मध्य प्रदेश पार्लियामेंट में पारित हुआ। ठीक है, और 24 जनवरी को राज्यपाल द्वारा अनुमोदित हुआ, और 25 को राजपत्र में प्रकाशित, मतलब 25 को यह लागू हो गया। पंचायती राज अधिनियम 1993 का अनुकूलन। राज्य बनने के बाद मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम को छत्तीसगढ़ में अपनाया गया। इसे अपनाने के लिए अनुकूलन आदेश लाया गया। मूल अधिनियम मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993, परिवर्तित नाम छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। अनुकूलन आदेश की तिथि, अनुकूलन आदेश की तिथि कब है, इसे भी याद करना जरूरी है, 7 जून 2001 अनुकूलन आदेश की तिथि। उसके बाद राजपत्र में प्रकाशित 18 जून 2001 को, लागू होने की तिथि 1 नवंबर 2000 से ये लागू था। और अनुकूलन की तिथि, लागू होने की तिथि है, अनुकूलन की तिथि, अनुकूलन आदेश की तिथि से पूर्व की तिथि 1 नवंबर से भूतलक्षी प्रभाव में लागू किया गया। ठीक है,
अधिनियम में टोटल 15 अध्याय हैं। ठीक है, उसके बाद कितने धारा हैं? 132 धारा है और अनुसूची कितने हैं? 4। और इसमें छत्तीसगढ़ में कुल संशोधन 11। इसमें अध्याय कितने? 15। अनुच्छेद धारा कितने? 132 और अनुसूची कितने? 4। छत्तीसगढ़ में कुल संशोधन 11। यह प्रावधान किया गया कि नवंबर 2000 के बाद से केवल छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित संशोधन ही इस अधिनियम में लागू होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से मई 2025 की स्थिति में छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में 11 संशोधन हो चुके हैं। 11 संशोधन अध्यादेश द्वारा लाया गया था। अब ये हो क्या, इसकी मेन तिथि हम लोग देख लेते हैं। तो पंचायती राज अधिनियम, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब लाया गया? 1993 में। और देश का प्रथम राज्य था जिसमें पंचायती राज अधिनियम लाया गया। तो इसमें महत्वपूर्ण तिथि देख लेते हैं। 30 दिसंबर। 30 दिसंबर को क्या हुआ था? यह विधानसभा में पारित। ठीक है, विधानसभा में पारित हुआ। उसके बाद जो है सीधे 24 जनवरी को क्या हुआ? 24 जनवरी को राज्यपाल द्वारा अनुमोदित और फिर 25 को लागू। सेम हम लोग जब केंद्र में देखते हैं, केंद्र में कब हुआ? 22 को यह लोकसभा में पारित, 23 को यह राज्यसभा में पारित और फिर 24 दिसंबर 1992 अब 20 अप्रैल 1993 को क्या हुआ? राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित। अब राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित, फिर 24 अप्रैल 1993 को यह लागू। ठीक है, और अब अनुकूलन की तिथि देख लेते हैं। अनुकूलन की तिथि छत्तीसगढ़ में 7 जून और राज्यपत्र में प्रकाशित कब? 18 जून 2001 में। अब इसमें देख लेते हैं पंचायती राज अधिनियम में टोटल कितने अध्याय हैं? 15। और कितने धाराएं हैं? 132। और कितने अनुसूची हैं? 4। और इसमें अभी तक की स्थिति में कितना संशोधन हो गया है? 11। ठीक, अब हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धाराएं। तो इसमें टोटल 15 अध्याय हैं। तो एक एक अध्याय देखते हैं। अध्याय एक में क्या है हमारा? संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। और 2 में क्या है? धारा 2 परिभाषाएं। संक्षिप्त नाम, ठीक, और विस्तार और प्रारंभ। और धारा 2 क्या है? परिभाषाएं। अध्याय 1 प्रारंभिक। अध्याय क्या है हमारा? प्रारंभिक। और उसमें 2 धाराएं हैं, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। ठीक है, और धारा 2 क्या है? परिभाषाएं। हो गया। अब ये सेम ही है, जब हमें 243 जो है वो हमारा परिभाषाएं है। ठीक, और 243A जो है वो हमारा ग्राम सभा है। तो इसका अध्याय में क्या होगा? दूसरा अध्याय ग्राम सभा। तो ग्राम सभा के संबंध में यहाँ क्या क्या अध्याय हैं? 1, 2, 3, 4, 5। धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7। तो इसमें धारा 3 क्या कहता है? ग्राम के संबंध में अधिसूचना। ग्राम के संबंध में अधिसूचना, ग्राम की मतदाता सूची, ग्राम के मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन, ग्राम सभा का सम्मेलन, ग्राम सभा की शक्तियां और कृत्य तथा उसका वार्षिक सम्मेलन। ठीक, ग्राम की जितने ग्राम सभा की चीज़ें हैं वो अध्याय 2 में यहाँ दी गई हैं। ग्राम के संबंध में अधिसूचना की सूची, मतदाता सूची, मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन, सभा का सम्मेलन, सभा को शक्तियाँ और कृत्य तथा उनका वार्षिक सम्मेलन। अध्याय 3 क्या कहता है? पंचायतों की स्थापना। बी जो है, बी हमारे क्या कहता है? बी भी हमारी पंचायतों की संरचना के बारे में कहता है। ठीक है, पंचायतों की स्थापना। ठीक है, बी जो है पंचायतों के बारे में कहता है। तो पंचायतों की स्थापना में क्या क्या? पंचायतों के गठन, पंचायतों की अवधि, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत की स्थापना, पंचायतों का निगमन, ग्राम पंचायतों के वार्डों का विभाजन, ग्राम पंचायतों का गठन, मत देने तथा अभ्यर्थी होने के लिए अर्हता, एक साथ सदस्यता का प्रतिषेध, विलुप्त सरपंच और उप सरपंच का निर्वाचन, बहिर्गामी सरपंच द्वारा कार्यभार का सौंपा जाना,
निर्वाचन की अधिसूचना, प्रथम सम्मेलन और पदावधि, सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव, ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों का वापस बुलाया जाना, जनपद पंचायत की संरचना, खंड का निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन। 24 जो है वो विलुप्त है, मतलब हटा दिया गया है। 25 जो है जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन। 26 जो है सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों का प्रकाशन। 27 जो है प्रथम सम्मेलन और पदावधि। 28 जो है वो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। 29 जो है जिला पंचायत का गठन। 30 जो है जिला का निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन। 31 जो है विलुप्त हो गया। इसमें सबसे बड़ा अध्याय 3 ही है, पंचायतों की स्थापना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन, सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों का प्रकाशन, लिपिक। जिला निर्वाचन क्षेत्र के बारे में ये लिपिक गलतियां या लोप का ठीक किया जाना, प्रथम सम्मेलन और पदावधि, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, पंचायत का पदाधिकारी होने के लिए निरर्हताएं, पंचायत पदाधिकारियों द्वारा त्यागपत्र, रिक्तियों का भरा जाना, पंचायत के पदाधिकारी का निलंबन, पंचायत पदाधिकारियों का हटाया जाना, एक से अधिक पद धारण करने का वर्जन। ये हो गया। तो हम लोग देखते हैं इसमें सबसे पहला जो अध्याय है, अध्याय क्या है, परिभाषा या प्रारंभिक। ठीक है, प्रारंभिक में क्या है, 2 धाराएं हैं। सबसे पहला संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, दूसरा है परिभाषाएं। अब अध्याय 2 में टोटल हमें 5 धाराएं पढ़नी होती है, जो ग्राम सभा के बारे में, ग्राम सभा संबंध में अधिसूचना, ग्राम सभा की मतदाता सूची, ग्राम सभा में मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन, ग्राम सभा का सम्मेलन, ग्राम सभा की शक्तियों और कृत्य तथा उनके वार्षिक सम्मेलन। ठीक, अब तीसरा अध्याय है ग्राम पंचायतों का गठन। तो सबसे पहले पंचायतों का गठन, पंचायतों की अवधि, फिर उसके बाद हमारे गांव के जितने ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायतों की स्थापना, पंचायतों का निगमन, ग्राम पंचायत वार्डों का विभाजन, ग्राम पंचायतों का गठन, मत देने तथा अभ्यर्थी होने के लिए अर्हताएं, एक साथ सदस्यता का प्रतिषेध, और 16 जो है वो विलुप्त हो गया। सरपंच और उप सरपंच का निर्वाचन, बहिर्गमी सरपंच का कार्यभार सौंपा जाना, निर्वाचन की अधिसूचना, प्रथम सम्मेलन और पदावधि, सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव, ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों को वापस बुलाया जाना, जनपद पंचायतों की संरचना, खंड निर्वाचन क्षेत्र विभाजन, जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन, सदस्यों और अध्यक्ष का निर्वाचन, प्रथम सम्मेलन और पदावधि, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव, जिला पंचायत का गठन, जिला का निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन, और फिर 31 विलुप्त है। फिर उसके बाद जो है वो जिला पंचायत के हमने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन, सदस्य और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों का प्रकाशन, लिपिक गलतियों या लोप का ठीक किया जाना, प्रथम सम्मेलन और पदावधि, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, पंचायत का पदधारी होने के लिए निहर्ताएं, पंचायत पदाधिकारियों द्वारा न्याय त्यागपत्र, रिक्तियों का भरा जाना, पंचायतों के पदाधिकारी का निलंबन, पंचायत पदाधिकारियों का हटाया जाना, एक से अधिक पद धारण करने का वर्जन। अब अध्याय 4 जो है, अध्याय 4 किसके बारे में होता है, निर्वाचन का संचालन। तो निर्वाचन का संचालन कौन करेगा, राज्यपाल द्वारा गठित निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियां, अधिकारियों और कर्मविद को नियुक्त करने के लिए उनके कर्तव्य कृत्यों के समानुदेशित करने के लिए शक्ति, नियम बनाने की शक्ति। तो निर्वाचन का संचालन में अध्याय 4 में हमारे पास कितने अध्याय, टोटल 15 अध्याय, 132 धाराएं और 4 अनुसूची। तो जो है अध्याय 4 में निर्वाचन का संचालन है। राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियां, अधिकारिक और कर्मचारीवृंद की नियुक्ति करने के लिए उनके कर्तव्य और कृत्यों को समानुदेशित करने की शक्ति है। 43 जो है नियम बनाने की शक्ति। अब अध्याय 5 क्या है, पंचायतों के कामकाज का संचालन तथा सम्मेलन की प्रक्रिया। पंचायतों के कामकाज
पंचायतों के कामकाज और सम्मेलन की शक्तियां हैं। पंचायतों के कामकाज सम्मेलन की शक्तियां। अध्याय 5। सम्मेलन की प्रक्रिया। पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटाए गए विषयों पर पुनर्विचार। ग्राम पंचायतों की स्थायी समितियां, जनपद पंचायत और जिला पंचायतों की स्थायी समितियां। 47 जो है त्याग पत्र। 47 ख जो है वो सदस्य या सभापति के निर्वाचन की विधि मान्यता में विवाद। 48 जो है सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य। अध्याय 6 जो है वो पंचायतों के कृत्य। वो है पंचायतों के कृत्य। ठीक है। पंचायतों के कृत्य। पंचायतों के कृत्य क्या है? ग्राम पंचायत के कृत्य, ग्राम पंचायत के अन्य कृत्य। क में 50 में क्या है? धारा 50 में जनपद पंचायत के कृत्य। धारा 51 में क्या है? राज्य सरकार के कतिपय कृत्यों का जनपद पंचायत या जिला पंचायत को सौंपा जाना। 52 क्या है? जिला पंचायत के कृत्य। 53 क्या है? पंचायतों के कृत्यों के संबंध में राज्य सरकार की शक्तियां। 54 क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा की बाबत ग्राम। 55 क्या है? भवनों के परिनिर्माण पर नियंत्रण। 56 क्या है? सार्वजनिक मार्गों तथा खुले स्थानों पर रुकावटें, बाधा तथा अधिक्रमण। 57 क्या है? मार्गों का नामकरण तथा भवनों पर क्रमांक डालने की शक्ति। मार्गों का नामकरण तथा भवनों पर क्रमांक डालने की शक्ति किसके आती है? पंचायतों के कृत्य में। बाजारों या मेलों का विनिमय पंचायतों के कृत्य। सड़कों को घुमाव मोड़ने, चालू न रखने, बंद करने की जनपद पंचायत की शक्ति। जनपद पंचायत में निहित सड़कों और भूमियों पर अधिग्रहण और 60 जो है समझौता करने की शक्ति। 60 का संशोधन द्वारा जोड़ा गया कॉलोनी का निर्माण। 61 का परिभाषा। 61 ख कॉलोनी निर्माण करने वाले का रजिस्ट्रीकरण। 61 ग कॉलोनियों का विकास। 61 घ अवैध कॉलोनियों के निर्माण के लिए दंड। 61 न अवैध सन्निर्माण के अपराध का दुष्प्रेरण करने हेतु दंड। 61 च अवैध विवर्तन के लिए अवैध कॉलोनी निर्माण के किसी क्षेत्र में भूखंडों के अंतरण का शून्य होना। 61 छ क्या है? अवैध कॉलोनियों में अंतःग्रस्त भूमि का संपहरण। अध्याय 7 जो है पंचायत की निधि और उसकी संपत्तियां। पंचायत की निधि और उसकी संपत्तियां हैं। 62 में क्या है? राज्य सरकार कतिपय संपत्ति पंचायत में निहित कर सकेगी। कतिपय संपत्ति पंचायत में निहित कर सकेगी। 63 क्या है? पंचायत की निधियों का समुनिदेशन। 64 क्या है? पंचायतों को सहायता अनुदान। 65 क्या है? स्थावर संपत्ति का अंतरण। 66 क्या है? पंचायत निधि। 67 क्या है? संविदा निष्पादित करने का ढंग। 67 क्या है? संविदा निष्पादित करने का ढंग। 68 क्या है? सहायता अनुदान देने की शक्ति। 68 क्या है? सहायता अनुदान देने की शक्ति। अध्याय 8 में क्या है? पंचायतों की स्थापना, बजट तथा लेखें। 69 क्या करता है? सचिव तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति। 70 क्या है? पंचायत के अन्य अधिकारी और सेवक। 71 क्या है? शासकीय सेवकों की प्रतिनियुक्ति। 72 क्या है? मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा सचिव के कृत्य। 73 क्या है? बजट तथा वार्षिक लेखें। अध्याय 9 में है कराधान और दावों की वसूली। 74 में है भूमि पर उपकर उद्ग्रहण करने की शक्ति। 75 खंड के भीतर संपत्ति के अंतरण पर शुल्क। 76 जो है जिला पंचायत राजनिधि। 76 का जो है रकम का पंचायतों के बीच संवितरण। 77 जो है अन्य कर। 78 जो है करों का विनिमय करने की शक्ति, राज्य की शक्ति। कराधान के विरुद्ध अपील। 79 80 जो है बाजार फीस आदि का ठेके पर दिया जाना। 81 जो है बकाया वसूली। 82 जो है अपचयन अपवचन के लिए शास्ति।
करों में राहत देने के बारे में राज्य सरकार की शक्ति। 83 अध्याय 10 जो है वो नियंत्रण पर है। अध्याय 10 के 84वें धारा में क्या है? पंचायत के कार्य का निरीक्षण। 85 में क्या है? आदेशों आदि का निष्पादन, निलंबन करने की शक्ति। 86 क्या है? कतिपय मामलों में पंचायतों को सकर्मों का निष्पादन करने के लिए आदेशों की राज्य सरकार की शक्ति। 87 क्या है? व्यतिक्रम शक्तियों के दुष्प्रयोग आदि के लिए पंचायतों को विघटित करने की राज्य सरकार की शक्ति। 88 क्या है? पंचायत के कार्यकलापों की जांच। 89 क्या है? हानि दुष्प्रयोजन के लिए पंचों आदि का दायित्व। फिर 90 क्या है? पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के बीच विवाद। 91 क्या है? अपील और पुनरीक्षण। 92 क्या है? अभिलेख व वस्तुओं को वापस करने, धन वसूलने की शक्ति। 93 क्या है? शक्तियों का प्रत्योजन। 94 क्या है? नियंत्रण की साधारण शक्ति। नियंत्रण की साधारण शक्ति। एक बार देख लेते हैं कितना है पंचायती राज करके हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे फिर। तो अध्याय 11 है नियम और उपविधियाँ। अध्याय 11 के 95 धारा में क्या है? नियम बनाने की शक्ति। 96 में उपविधियाँ। 97 में आदर्श मॉडल उपविधियाँ। अध्याय 12 है शास्ति। ठीक है, अध्याय 12 में शास्ति। 98 धारा में है निर्हित हो जाने पर पंच, सरपंच, सदस्य, उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की हैसियत में कार्य करने के लिए शास्ति। 99 क्या है? हितबद्ध सदस्यों द्वारा मत दिए जाने के लिए शास्तियाँ। 100 जो है किसी सदस्य, पदाधिकारी या सेवक द्वारा संविदा में हित अर्जित करने के लिए शास्ति। 101 में क्या है? अधिकारियों आदि का सदोष अवरोध। 102 में पंचायतों के सदस्य आदि का बाधा पहुंचाने का प्रतिषेध। 193 सूचना को हटाने या मिटाने का प्रतिषेध। 104 जानकारी ना देने या मिथ्या जानकारी देने के लिए शास्ति। 105 में बोली लगाने का प्रतिषेध। 106 में किसी पंचायत को नुकसान या प्रतिपूर्ति के लिए किए जाने की प्रक्रिया। 106 में किसी पंचायत के नुकसान या प्रतिपूर्ति किए जाने की प्रक्रिया। 13वां अध्याय जो है वो है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण में 107 धारा क्या है? सद्भावपूर्वक किए गए कार्यों का परित्राण। 108 में सूचना के अभाव में वाद का वर्जन। 109 में सदस्यों, अधिकारियों आदि के विरुद्ध कतिपय वादों में प्रतिवाद पंचायत के खर्चे पर किया जाना। 110 में कर आदि के संबंध में अन्य कार्यवाही का वर्जन। 111 में पंचायत के सदस्य या सेवक लोक सेवक होंगे। 112 में रिक्ति या गठन की प्रक्रिया आदि में त्रुटि होने के कारण पंचायत के कार्य अविधिमान्य नहीं होंगे। अब है धारा 113 भूमि का अर्जन। धारा 114 केंद्रीय राज्य सरकार अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा अभिप्राप्त नहीं करेगी। 115 पंचायत के धन उधार देने की शक्ति। 116 वसूल न किए जा सकने वाली धनराशि तथा अनुपयोगी सामग्री का बट्टे खाते में डाला जाना। 117 सदस्यों आदि को पारिश्रमिक का प्रतिषेध। 118 पंचायत के अभिलेख आदि का निरीक्षण किया जा सकेगा। 119 दस्तावेजों आदि तामील कराने की पद्धति। 120 अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रवेश आदि। 121 निर्वाचन मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप का वर्जन। 122 निर्वाचन याचिका। 123 ऐसे व्यक्तियों को निष्पादित करने की शक्ति जो फीस का संदाय करने से इनकार करें। 124 जो है स्वामी या अधिभोगी द्वारा व्यक्तिक्रम के किए जाने पर पंचायत संकर्मों का निष्पादन कर सकेगी और व्यय वसूल कर सकेगी।
125 जो है ग्राम पंचायत के मुख्यालय का बदला जाना, ग्राम सभा का विभाजन, समायोजन तथा परिवर्तन। 126 में ग्राम का विस्थापन। 127 में खंड तथा जिला पंचायत की सीमाओं में परिवर्तन। 128 जो है सरकारी भूमियों का प्रबंध। 129 जो है 14 अध्याय के है संपरीक्षा, पंचायतों की संपरीक्षा। 14 का में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध है। 29 का में 129 का में है परिभाषा। 129 का में ग्राम पंचायतों तथा ग्राम सभा का गठन है। 129 का में ग्राम सभा की शक्तियाँ और कृत्य है। 29 घ में ग्राम पंचायत के कृत्य हैं। 29 न में स्थानों का आरक्षण है। 129 च में जनपद तथा जिला पंचायत की शक्तियाँ हैं। अध्याय 15 में निरसन है। 130 में निरसन तथा व्यावृत्ति। 131 में विद्यमान स्थायी कर्मचारियों के संबंध में व्यावृत्तियाँ। 132 में कठिनाइयाँ दूर करने के लिए शक्ति। अनुसूची 1 में धारा 77 एक जनपद पंचायत द्वारा अनिवार्य कर। अनुसूची 2 में धारा 77 2 के ग्राम पंचायत द्वारा वैकल्पिक कर। अनुसूची 3 में धारा 80 बाजार फीस आदि ठेके दिए जाना। और अनुसूची 4 में धारा 53 क्या है, पंचायतों के रिक्तियों के संबंध में राज्य की शक्तियाँ। अब सभी धाराएं पढ़ने के बाद हमारे पास आती हैं प्रमुख धाराएं। तो प्रमुख धाराएं कौन कौन सी है वो देखते हैं अभी हम। तो धारा नंबर 21 का जो है ग्राम पंचायत पदाधिकारियों को वापस बुलाने का प्रावधान है। 23 जो है वो खंड का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन है। 36 जो है पंचायत पदाधिकारी बनने की निहरताएं हैं। 37 जो है वो त्यागपत्र है। 38 जो है वो रिक्तियां भरना है। और 39 जो है 39 संबंधित है निलंबन से। और 40 जो है वो पद के हटाने से संबंधित है। 98 जो है अयोग्यता के बावजूद पद पर बने रहने पर दंड या शास्ति है पदाधिकारियों के संबंध में। और दूसरा है कार्य एवं शक्तियों के संबंध में। तो धारा 47 जो है वो स्थायी समितियों का गठन करता है। 52 जो है जिला पंचायत के कार्य करता है। 53 जो है राज्य सरकार की पंचायतों कृत के हस्तक्षेप की शक्ति देता है। 54 जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं व सुरक्षा देता है। 62 जो है संपत्ति पंचायत में निहित करने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। 86 जो है राज्य सरकार द्वारा आदेश देने की शक्ति होती है। 90 जो है पंचायत और अन्य प्राधिकरणों के बीच विवाद निपटारा है। 113 जो है वो पंचायत द्वारा भूमि अर्जन की शक्ति है। ठीक है, अब है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा की कुछ विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। ग्राम सभा पंचायती राज की मूलभूत स्थायी एवं सबसे छोटी इकाई है। 73वें संविधान संशोधन में ग्राम सभा को स्वायत्त शासी इकाई बनाया गया है। ग्राम सभा की विशेषताएं। ग्राम सभा किसी ग्राम पंचायत के राजस्व, ग्राम तथा वन ग्राम के निर्वाचन प्रणाली, मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय है। स्थायी निकाय कभी भंग नहीं होती, कोई कार्यकाल नहीं। निर्वाचन नहीं, ग्राम सभा निर्वाचित निकाय नहीं है। ग्राम सभा के सदस्यों में मतदाता सूची में दर्ज सभी लोग। पदेन सदस्य नहीं, ग्राम सभा को कोई पदेन सदस्य नहीं होता। हर एक ग्राम में ग्राम सभा, प्रति ग्राम के लिए अलग अलग ग्राम सभा का गठन। एक ग्राम पंचायत में कई, एक ग्राम पंचायत में जितने ग्राम उतनी ही ग्राम सभाएं। ग्राम सभा की शक्ति निर्धारण राज्य विधान मंडल द्वारा। ग्राम सभा के अधिकार एवं कार्य। ग्राम सभा सामाजिक व आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं का प्रस्ताव, कार्यान्वयन से पूर्व योजनाओं का अनुमोदन, हितग्राही चयन, अंकेक्षण व लेखाओं पर विचार, मॉनिटरिंग, आय व्यय का अनुमोदन, सामाजिक अंकेक्षण, सार्वजनिक भूमि का प्रबंधन, ग्राम सभा की संपत्ति की देखभाल, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, सार्वजनिक चेतना आदि।
ग्राम सभा का सम्मेलन। साधारण सम्मेलन प्रत्येक 3 माह से कम से कम एक सम्मेलन अनिवार्य। शासन के निर्देश वर्ष में कम से कम 6 सम्मेलन अनिवार्य। अनिवार्य सम्मेलन निम्नलिखित 4 तिथियों से प्रारंभ होने वाले सप्ताह में सम्मेलन अनिवार्य। 23 जनवरी के आरंभ सप्ताह में, 14 अप्रैल के आरंभ सप्ताह में, 20 अगस्त के आरंभ सप्ताह में, 2 अक्टूबर के आरंभ सप्ताह में। माह जून में सुझाए गए तिथि एवं माह नवंबर को सुझाए गए तिथि को टोटल 6। विशेष सम्मेलन ग्राम सभा के 1/3 से अधिक सदस्यों की लिखित मांग पर विशेष सम्मेलन किया जाता है। प्राधिकारियों की अपेक्षा पर जनपद पंचायत, जिला पंचायत एवं कलेक्टर पर, प्राधिकारियों की अपेक्षा जनपद पंचायत या जिला पंचायत या कलेक्टर की समीक्षा पर संयुक्त सम्मेलन। 1 से अधिक ग्राम सभाओं के बीच किसी विवाद या विषय पर संयुक्त सम्मेलन किया जाता है। वार्षिक सम्मेलन वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के कम से कम 3 माह पूर्व, वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के कम से कम 3 माह पूर्व वार्षिक सम्मेलन किया जाता है। आयोजन माह सामान्यतः दिसंबर माह में होता है। वित्तीय वर्ष वार्षिक सम्मेलन। विषय लेखाओं का वार्षिक वितरण, वित्त विषय का रिपोर्ट, आगामी वित्त विषय के लिए विकास, अन्य कार्यक्रम, अंतिम संपरीक्षा, टिप और उसके उत्तर, ग्राम पंचायत बजट तथा अगले वित्त वर्ष की योजना। ग्राम सभा सम्मेलन का स्थान, समय एवं पूर्व सूचना। समय स्थान का दायित्व सरपंच निर्धारण करेगा, उप सरपंच की अनुपस्थिति में करेगा, सचिव सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में। सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व, विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व। सम्मेलन की अध्यक्षता हेतु क्रम सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच, दोनों की अनुपस्थिति में चुना गया व्यक्ति। सामाजिक अंकेक्षण कोई क्रियान्वयन एजेंसी का व्यक्ति अध्यक्ष नहीं हो सकता। ग्राम सभा सम्मेलन में कोरम गणपूर्ति। सामान्य क्षेत्र 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य उपस्थिति में कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। गणपूर्ति पूरा न होने पर सम्मेलन का स्थगन नई तिथि व समय के लिए। स्थगित सम्मेलन में कोरम अनिवार्य नहीं, किसी नए विषय पर विचार नहीं। ठीक। निम्न विषयों पर ग्राम सभा का कोरम पूरा होना जरूरी। वार्षिक कार्य योजना पे, हितग्राही चयन पे, वार्षिक बजट पे, वार्षिक लेखा पे, प्रशासनिक रिपोर्ट पे, लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पे। ग्राम सभा सम्मेलन एवं कोरम का उत्तरदायित्व। बुलाने का दायित्व सरपंच का, असफल रहने पर सरपंच का धारण से निरहित हो जाएगा। मतदान का तरीका, मतदान हाथ उठाकर किया जाता है। कोरम हेतु उत्तरदायी सरपंच एवं उप सरपंच, सरपंच एवं पंच। सरपंच का उत्तरदायित्व लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति न होने पर सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है। लगातार 3 बार के बाद नोटिस और आगामी 2 बार के बाद कार्यवाही। ग्राम पंचायत गठन एवं संरचना। ग्राम पंचायत की घोषणा। राज्यपाल लोग इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ग्राम या ग्रामों के समूह को ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट करेगा। धारा 3। स्तर राज्यपाल द्वारा घोषित प्रत्येक ग्राम के लिए एक ग्राम पंचायत होगी। गठन प्रत्येक ग्राम पंचायत निर्वाचित पंचों तथा सरपंचों से मिलकर बनेगी। प्रशासनिक अधिकारी ग्राम पंचायतों का सचिव। ग्राम पंचायत के उत्तर पदाधिकारी सरपंच। एक ग्राम पंचायत में एक सरपंच प्रत्यक्ष चुनाव से जनता द्वारा चुना जाता है। उप सरपंच निर्वाचित पंचों में से एक चुनाव अप्रत्यक्ष पंचों द्वारा चुना जाता है। पंच
प्रत्येक वार्ड में एक पंच प्रत्यक्ष चुनाव से जनता द्वारा चुना जाता है। निर्वाचन, वार्ड निर्वाचन क्षेत्र, ग्राम पंचायतों का वार्डों में विभाजन 10 वार्ड न्यूनतम, 20 वार्ड अधिकतम। जनसंख्या 1000 से अधिक होने पर अधिकतम 20 वार्ड। सरपंच का निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, जनता द्वारा ग्राम के सभी मतदाता निर्वाचन होंगे। ये प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन, जनता द्वारा ग्राम सभा के सभी मतदाता निर्वाचक होंगे। ठीक। अब उप सरपंच का निर्वाचन, उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, पंच और सरपंच द्वारा चुना जाता है। उप सरपंच निर्वाचित पंचों में से एक चुना जाता है। पंचायत चुनावों के बाद उप सरपंच का चुनाव, पंचायत चुनावों के बाद उप सरपंच का चुनाव होता है। सरपंच ST OBC नहीं है तो उप सरपंच इन्हीं वर्ग से होगा। पंच का निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन, जनता द्वारा प्रत्येक वार्ड में एक पंच। नाम प्रकाशन, SDM द्वारा निर्वाचित पंच सरपंच के नामों की घोषणा। अस्थायी सरपंच, कब? जब सरपंच का पद रिक्त हो। चुनाव, अस्थायी सरपंच का चुनाव विशेष सम्मेलन में होता है, किसी पंच को ही अस्थायी सरपंच चुना जाता है। प्रत्यावर्तन या राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल प्रावधान, पंचायत राज अधिनियम की धारा 21 का जनमत संग्रह के जरिए वापस बुलाने, पद से हटाने का प्रावधान। किस पर लागू? सरपंच और पंच पर। रिकॉल प्रस्ताव कब? पदाधिकारियों के कार्यकाल की आधी अवधि बीतने के बाद ही लगाया जा सकता है। सूचना की शर्तें, ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों की सूचना पर मतदान की कार्यवाही। मतदान का तरीका, गुप्त मतदान। पारित होने की शर्तें, सरपंच ग्राम पंचायत में मतदाताओं के आधे से अधिक के बहुमत, पंच वार्ड के आधे से अधिक मतदाताओं के बहुमत से पारित। प्रस्ताव को चुनौती, प्रस्ताव पारित होने पर 7 दिन के भीतर कलेक्टर के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। विविध तथ्य, कुछ अन्य आधार जिन पर सरपंच को हटाया जा सकता है। 3 बार लगातार ग्राम पंचायत की बैठक न बुलाने पर, 5 बार ग्राम सभा की गणपूर्ति न होने पर, लगातार 3 बार के बाद नोटिस एवं आगामी 2 बार के बाद कार्यवाही। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा दुराचार के आधार पर या लोकहित में। यदि सरपंच चुनाव लंबित है तब भी कार्यवाही व्यवस्था लागू की जा सकती है। यदि पुराना सरपंच कार्यभार नहीं सौंपता तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है और दोषी पाए जाने पर 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता। अब है जनपद पंचायत। पंचायत का स्तर, मध्यवर्ती स्तर, प्रत्येक विकासखंड में एक जनपद पंचायत। प्रशासनिक अधिकारी CO जनपद पंचायत। निर्वाचन, कुल निर्वाचन क्षेत्र न्यूनतम 10 से अधिकतम 25, औसतन 5000 जनसंख्या वाला एक निर्वाचन क्षेत्र। अध्यक्ष का निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, जनपद पंचायत सदस्यों द्वारा अपने बीच से। उपाध्यक्ष, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के अपने बीच से। अध्यक्ष ST SC OBC नहीं है तो उप सरपंच इन्हीं में से। सदस्यों का निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन, जनता द्वारा। नाम प्रकाशन, जिला संयुक्त उप संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्वाचित सदस्यों के नाम की घोषणा। जनपद पंचायत के पदाधिकारी। गठन, निर्वाचित सदस्य, विधायक, सरपंच 1/5। निर्वाचित सदस्य, जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य निर्वाचित क्षेत्रों से निर्वाचित विधायक, वे सभी विधायक जो जनपद क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं और उनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः शहरी नहीं है। सरपंच 1/5, जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत सरपंचों का 5वां अंश 20%, शुक्रानुक्रम में 1-1 वर्ष के लिए।
कौन कौन निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचन क्षेत्र से आए हैं? विधायक जो जनपद क्षेत्र में निर्वाचित हुए हैं और जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः शहरी नहीं है, आधा शहरी आधा गाँव है, पूर्णतः शहरी नहीं है। जिला पंचायत, पंचायत का स्तर शीर्ष स्तर पर प्रत्येक जिले में एक जिला पंचायत, प्रशासनिक अधिकारी सीओ जिला पंचायत, जनपद पंचायत। निर्वाचन क्षेत्र, कुल निर्वाचन क्षेत्र अधिकतम 10, न्यूनतम 10, अधिकतम 35, औसतन 50,000 जनसंख्या पर एक निर्वाचन क्षेत्र। अध्यक्ष का निर्वाचन, अप्रत्यक्ष चुनाव जिला पंचायत सदस्यों द्वारा अपने बीच से उपाध्यक्ष, अप्रत्यक्ष चुनाव जिला पंचायत निर्वाचित सदस्य द्वारा अपने बीच से उपाध्यक्ष चुनते हैं। अध्यक्ष ST SC OBC नहीं है तो उप सरपंच इन्हीं में से होगा। सदस्यों का निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन जनता द्वारा। नाम प्रकाशन, जिला कलेक्टर द्वारा निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा। जिला पंचायत के पदाधिकारी गठन, जिला पंचायत के पदाधिकारी निर्वाचित सदस्य, विधायक, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, जनपद अध्यक्ष। निर्वाचित सदस्य में जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः जिले में आता है और पूर्णतः शहरी नहीं है। राज्यसभा सदस्य, छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य जिनका नाम जिले के किसी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नहीं है। विधायक, विधानसभा के वे सभी सदस्य जो जिले से निर्वाचित हुए हैं और जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः शहरी नहीं है। जनपद सदस्य, जनपद सदस्य जिले के सभी जनपद पंचायत सदस्य अपने जिला पंचायत के पदेन सदस्य होंगे। ठीक है। अब है पंचायत का कार्यकाल। न्यूनतम 5 वर्ष मतलब अधिकतम 5 वर्ष प्रथम बैठक से समय पूर्व विघटन होने पर शेष अवधि के लिए चुनाव, पद रिक्त या भंग होने पर 6 माह के भीतर चुनाव अनिवार्य। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज में पंचायतों में आरक्षण, अनुसूचित जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में, अनुसूचित जाति को जनसंख्या के अनुपात में, महिला आरक्षण 50% आरक्षण के सभी वर्गों में, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC यदि ST SC के लिए आरक्षित स्थान 50 से कम है तो कुल पदों के 50% की सीमा तक OBC की जनसंख्या से के अनुपात में आरक्षण प्राप्त होगा। अपवाद, जिस जिला पंचायत में ST SC OBC वर्ग की जनसंख्या नहीं है उन्हें इन वर्गों के आरक्षण से मुक्त रखा जाएगा। उल्लेखनीय, छत्तीसगढ़ सहित 11 राज्यों में पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है। यद्यपि संविधान में न्यूनतम 1/3 महिला आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन 1/2 का आरक्षण प्राप्त है। निःशक्त जन के लिए प्रावधान, निःशक्त जन का प्रतिनिधित्व न होने पर राज्य सरकार सदस्यों के रूप में ग्राम पंचायतों में 1 एवं जिला तथा जनपद पंचायत में अधिकतम 2 व्यक्ति के नाम निर्दिष्ट कर सकती है। आरक्षण की प्रक्रिया, विहित प्राधिकारी, आरक्षण का चक्रानुक्रम में आवंटन हेतु विहित अधिकारी, पंचायत पद जिसे आरक्षित करना है आरक्षण हेतु विहित अधिकारी होता है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। ग्राम पंचायत में सरपंच, कलेक्टर, विहित आरक्षण चक्रानुक्रम आवंटन में विहित अधिकारी, पंचायत पद जिसे आरक्षित करना है आरक्षण हेतु विहित अधिकारी, आरक्षण हेतु विहित अधिकारी कलेक्टर, सरपंच के लिए कलेक्टर, जनपद पंचायत के लिए कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए संचालक या पंचायत। पद्धति, आरक्षण लॉटरी पद्धति से किया जाता है। चक्रानुक्रम, चक्रानुक्रम रोटेशन में 2 वर्षीय कार्यकालों के लिए वार्ड
आरक्षित किए जाते हैं। ठीक है। पंचायतों के सम्मेलन या बैठक। प्रथम बैठक कब? नाम प्रकाशन के 30 दिन के भीतर। सामान्य बैठक प्रतिमाह। विशेष या आपातकालीन बैठक 50% से अधिक सदस्यों की मांग पर 7 दिन के भीतर। आहूर्तकर्ता सचिव। सामान्य बैठक में सरपंच और विशेष आपातकाल बैठक में सरपंच के असफल होने रहने पर सदस्य। प्रथम बैठक 7 दिन पहले पूर्व सूचना, सामान्य बैठक 7 दिन और जो विशेष बैठक है वो 3 दिन पहले। जनपद पंचायत, जिला ग्राम पंचायत के बाद जनपद पंचायत कब? नाम प्रकाशन के 30 दिन के भीतर। प्रतिमाह सामान्य बैठक, विशेष बैठक या 50% से अधिक सदस्यों की मांग या 7 दिन के भीतर। आहूतकर्ता मुख्य कार्यपालन अधिकारी। जनपद पंचायत अध्यक्ष सामान्य बैठक में, जनपद पंचायत अध्यक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी। बाकी सब तो सेम है, 50% से अधिक या 7 दिन के भीतर। अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए सम्मेलन। निकाय ग्राम पंचायत। आहूतकर्ता विहित अधिकारी निर्वाचन हेतु पद। निकाय में आहूतकर्ता विहित प्राधिकारी तहसीलदार, निर्वाचन हेतु उप सरपंच। जनपद पंचायत अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अध्यक्ष उपाध्यक्ष। निकाय जो है जिला पंचायत में कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर और निर्वाचन हेतु पद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। राजस्व अनुविभागीय अधिकारी जो रहता है वो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जनपद पंचायत के लिए, जिला पंचायत के लिए भी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर, ग्राम पंचायत के तहसीलदार, उप सरपंच रहेगा। यह सम्मेलन निर्वाचन के बाद यथाशीघ्र बुलाने का प्रावधान है। गणपूर्ति कोरम हेतु न्यूनतम संख्या। जिला पंचायत कुल सदस्यों का 1/3, महिला उपस्थिति 1/3। जनपद पंचायत 1/3, महिला 1/3। ग्राम पंचायत 50% सदस्यों को उपस्थित होना, महिला उपस्थिति 1/3। ग्राम सभा में 1/2 और 1/3 महिला होना। कोरम पूरा न होने में स्थगन। पीठासीन प्राधिकारी सम्मेलन को आगे की तारीख समय के लिए स्थगित करेगा। स्थगित सम्मेलन में कोरम आवश्यक नहीं है, पर नए विषय पर विचार नहीं किया जाएगा। दायित्व। सरपंच, जनपद अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष यदि लगातार 3 बैठक बुलाने में असफल रहता है तो वह धारा 40 के तहत पद से हटाया जा सकता है। स्मरणीय बिंदु। विशेष सम्मेलन की मांग प्राप्त होने पर 7 दिन के भीतर बैठक बुलाना अनिवार्य। विशेष सम्मेलन के लिए कम से कम 3 दिन पूर्व सूचना आवश्यक। मत देने का अधिकार। केवल निर्वाचित सदस्यों को मत देने का अधिकार। विधायक द्वारा प्रतिनिधि भेजने का प्रावधान। विधायक यदि जिला पंचायत या जनपद पंचायत के सम्मेलन में उपस्थित होने में समर्थ है तो उसे प्रतिनिधि को नाम निर्देश कर सकेगा। पंचायतों की स्थायी समितियां। पंचायतों की समितियां पंचायतों की अधीनस्थ अभिकरण हैं। जिला जनपद पंचायत की स्थायी समितियां। क्रम 1 सामान्य प्रशासन समिति। सभापति जिला जनपद पंचायत अध्यक्ष। कार्य एवं शक्तियां। पंचायत की स्थापना और सेवाएं, प्रशासन, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, योजना, बजट, लेखे, कर, कराधान, वित्तीय मामले। वे विषय जो किसी को आवंटित नहीं है। श्रम एवं जनशक्ति आदि। शिक्षा समिति। जिला जनपद पंचायत उपाध्यक्ष पदेन रूप में। शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, निःशक्त निराश्रित महिला शिशु का कल्याण, अस्पृश्यता निवारण, बाढ़, सूखा, भूकंप, ओला, दुर्भिक्ष, टिड्डी दल तथा अन्य आपदाओं में राहत, स्वास्थ्य और स्वच्छता, मद्य त्याग, मद्य निषेध, आदिम जाति में हरिजन कल्याण।
कृषि समिति। समिति के निर्वाचित सदस्य अपने में से एक सभापति चुनते हैं। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, कंपोस्ट खाद, बीज वितरण, कृषि पशुधन विकास, विद्युत शक्ति, कुष्यकरण, मृदा संरक्षण, कंटूर बंडिंग, सहकारिता और उद्योग समिति। समिति के निर्वाचित सदस्य अपने में से एक को सभापति चुनते हैं। सहकारिता, मितव्ययिता और अल्प बचत, कुटीर तथा ग्रामोद्योग, बाजार एवं सांख्यिकी। संचार एवं संकर्म समिति। समिति के निर्वाचित सदस्य अपने में से एक सभापति चुनते हैं। संचार, ग्रामीण गृह निर्माण, लघु सिंचाई, ग्रामीण जल प्रदाय, जल विकास, अन्य लोक संकर्म। ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां। सभापति, सामान्य प्रशासन समिति सरपंच, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण उप सरपंच, निर्माण तथा विकास समिति। समिति के सदस्यों में से अपने से एक सभापति चुनते हैं। कृषि एवं राजस्व तथा वन समिति। समिति के अपने में से एक सदस्य एक सभापति चुनते हैं। ग्राम गौठान अपने में से एक सदस्य चुनते हैं। समितियों में पदेन एक्स ऑफिसियो अध्यक्ष एवं सदस्य। पदेन सदस्य समान प्रशासन समिति, जिला जनपद अध्यक्ष एवं सरपंच अपनी पंचायतों में। शिक्षा समिति, जिला जनपद पंचायत उप सरपंच अपनी 7 पंचायतों में। पदेन सदस्य विधायक एमएलए। जिला पंचायत में अधिकतम 2 समितियों के सदस्य। जनपद की हर समिति के पदेन सदस्य होते हैं। एमपी जो है जिला पंचायत की पसंद की 2 समितियों के पदेन सदस्य। समान प्रशासन समिति अन्य सभी समितियों के सभापति पदेन सदस्य होते हैं। स्मरणीय तथ्य, सहयोजित सदस्य। एक समिति में 2 सहयोजित सदस्य हो सकते हैं जो अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ अनुभवी हो। इन्हें मतदान का अधिकार नहीं। अनिवार्य सदस्य। शिक्षा समिति एक महिला एवं एक अनुसूचित जाति जनजाति सदस्य अनिवार्य। ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति अधिकतम 2 समितियों का सदस्य हो सकता है। अन्य समितियां अधिकतम 2। अधिकतम अधिनियम में 5 स्थायी समितियों का उल्लेख है। इसके अलावा जनपद पंचायतों या जिला पंचायत विहित प्राधिकारी के अनुमोदन से अन्य विषयों के लिए एकाधिकार समिति का गठन कर सकेगा। पंचायत का पदधारी बनने हेतु निर्हरताएं। कोई व्यक्ति पंचायत का पदाधिकारी नहीं हो सकता यदि नारकोटिक्स अपराध में 2 सिद्धि के 5 वर्ष ना बीते हों। अन्य अपराध में 6 माह या अधिक की सजा हुई हो व छूटे हुए 5 वर्ष ना बीते हो। विकृत चित्त, सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित विकृत चित्त हो। दिवालिया आवेदक या उन्मोचित दिवालिया हो। लाभ का पद, पंचायत में लाभ के पद पर हो या सरकारी, सहकारी या स्थानीय प्राधिकारी सेवा में हो। अपवाद, LRC के तहत पटेल। सेवा से बर्खास्त, पंचायत, गवर्नमेंट, PSU, सहकारिता की नौकरी से बर्खास्त। संविदा में हित, पंचायत से संविदा या ठेके में निजी हित रखता हो। विधि व्यवसाय, पंचायत की ओर से वैधानिक विधि व्यवसाय के रूप में नियोजित। विदेशी नागरिक हो या विदेश के प्रति निष्ठा को स्वीकृति दे। कानूनन निर्हित, किसी कानून के तहत विधानसभा निर्वाचन के लिए आयोग घोषित हो किंतु आय संबंधी प्रावधान लागू नहीं होगा यदि 21 वर्ष का है तो। जलवाहित शौचालय, जिसके निवास में जलवाहित शौचालय ना हो। साक्षरता, किसी मान्यता प्राप्त संस्था मंडल से परीक्षा उत्तीर्ण ना हो। पंच के लिए 5वीं और ऊपर के पद के लिए 8वीं या समकक्ष। बकायादार, पंचायत का कोई बकाया चुकाया ना हो। अतिक्रमण करता, पंचायत सरकारी जमीन भवन पर अतिक्रमण किया हो।
पंचायत पदाधिकारी के लिए अर्हता। कोई व्यक्ति पंचायत पदाधिकारी के रूप में निर्वाचन का पात्र है जो पंच के रूप में निर्वाचन का पात्र हो, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य या विधानसभा का सदस्य ना हो, सहकारी सोसाइटी का सभापति या उपसभापति ना हो, कम से कम एक पद का धारण करने पर रोक, एक से अधिक पद का धारण करने पर रोक। सामान्य नियम। कोई भी व्यक्ति भिन्न स्तर पर पंचायत में से अधिक पदों नहीं रख सकता। अधिक पद का पर निर्वाचन। 10 दिन के भीतर यह सूचना देनी होगी कि वह किस एक पदधारी के रूप में सेवा करना चाहता है। सूचना न देने पर निम्नलिखित में क्रम में एक पद के लिए विकल्प मान लिया जाएगा। जिला पंचायत का सदस्य, जनपद पंचायत का सदस्य, ग्राम पंचायत का सरपंच, ग्राम पंचायत का पंच। अपवाद। एक से अधिक पदों पर निर्वाचित व्यक्ति जिस पंचायत में सम्मेलन से प्रथमतः उपस्थित होता है उसे पंचायत में निर्वाचित मान लिया जाएगा। एक से अधिक क्षेत्रों में चुनाव लड़ने पर रोक। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्डों या निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता। पद रिक्त होने की दशाएं। आकस्मिक रिक्ति, मृत्यु, त्यागपत्र, पद से हटाने पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा, विधायक या सांसद बन जाने पर, किसी सहकारी समिति का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन जाने पर। निरंतर अनुपस्थिति के आधार पर पद रिक्ति। निम्न स्थिति में एक पदाधिकारी का पद स्वतः रिक्त हो जाएगा यदि वह पंचायत की अनुमति के बिना लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहता है या 6 माह से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहता है। 6 माह से आधी बैठकों में उपस्थित नहीं रहता है। पंचायत पदाधिकारी को पद से हटाने के आधार। लोकहित में अवांछनीय, उसका पद पर बना रहना लोकहित में अवांछनीय हो, औचार का दोषी, वह अपने कर्तव्य निर्वहन में औचार का दोषी हो। पद से हटाने के मामले में विहित सक्षम अधिकारी निम्नानुसार हैं। ग्राम पंचायत अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, जनपद पंचायत में कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, जिला पंचायत में संचालक पंचायत। पद से हटाया गया व्यक्ति 6 वर्ष के लिए निर्वाचन के लिए निर्हित हो जाएगा। त्यागपत्र, रेजिग्नेशन। त्यागपत्र किसे? पंच देगा सरपंच को, जनपद पंचायत सदस्य अध्यक्ष जनपद पंचायत को, जिला पंचायत अध्यक्ष सरपंच पंचायत को, उप सरपंच जिला संयुक्त उप संचालक पंचायत को, सरपंच जिला संयुक्त उप संचालक पंचायत को, अध्यक्ष जनपद पंचायत कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को, अध्यक्ष जिला पंचायत कलेक्टर को। त्यागपत्र के पास स्वीकृति या प्रभावी तिथि तक पद पर बने रहेंगे। सस्पेंशन धारा 39। निलंबन हेतु विहित प्राधिकारी। पंच, सरपंच, उप सरपंच, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष कलेक्टर, जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष कलेक्टर। निलंबन की स्थिति में स्थानापन्न अध्यक्ष सरपंच निर्वाचन किया जाता है। पंचायत पदाधिकारियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? पंचायत पदाधिकारियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? पद ग्रहण करने के कम से कम 1 वर्ष बाद, तीनों में, कार्यकाल समाप्त होने के 6 माह पहले और पूर्व में अस्वीकृत हुए प्रस्ताव व अविश्वास प्रस्ताव के 1 वर्ष बाद। ठीक। कितने सदस्यों की मांग पर? निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या में से कम 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षरित मांग पर। पारित होने पर बैठक में उपस्थित 3/4 सदस्य जो कुल सदस्य संख्या के 2/3 में
से अधिक हो के समर्थन से बैठक में उपस्थित 3/4 सदस्य जो कुल सदस्य संख्या के 2/3 से अधिक हो के समर्थन से किसके विरुद्ध? सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जिला पंचायत में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। सूचना किसे दी जाएगी? अनुभागीय अधिकारी, जनपद पंचायत के लिए कलेक्टर, जिला पंचायत के लिए संचालक पंचायत। बैठक कब? मांग के 15 दिन के भीतर, मांग के 15 दिन के भीतर, मांग के 15 दिन के भीतर। बैठक आहूतकर्ता, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जनपद पंचायत कलेक्टर, जिला पंचायत संचालक पंचायत। कितने दिनों की पूर्व सूचना? 7 दिन, 7 दिन, 7 दिन। बैठक की अध्यक्षता नायब तहसीलदार से कम नहीं, डिप्टी कलेक्टर से कम नहीं, कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर। पारित होने पर तत्काल पद मुक्त, तत्काल पद मुक्त, तत्काल पद मुक्त। अपील हेतु प्राधिकारी कलेक्टर, संचालक पंचायत, राज्य सरकार। राज्य सरकार कौन? जिला पंचायत। संचालक पंचायत कौन देता है? जनपद पंचायत। अपील की अवधि 7 दिन, जनपद में 10 दिन, जिला में 15 दिन। अपील निराकरण अवधि 30 दिन, 30 दिन, 45 दिन। पंचायत पदाधिकारी को पद से हटाने के आधार: लोकहित में अवांछनीय, उसका पद पर बना रहना लोकहित में अवांछनीय हो, औचार का दोषी हो, अपने कर्तव्य निर्वहन में औचार का दोषी हो। पद से हटाने पर मामले में विहित सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार है: ग्राम पंचायत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जिला पंचायत अतिरिक्त कलेक्टर, ये सेम पढ़ा है हमने अभी जस्ट। पंचायतों के वित्त एवं लेखा संबंधित एक बार और पढ़ लेते हैं। औचार का पद से हटाए जाने के मामले में विहित सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार है: ग्राम पंचायत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जनपद पंचायत कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर, जिला पंचायत संचालक या पंचायत संचालक पंचायत। पद से हटाया गया व्यक्ति 6 वर्ष के लिए निर्वाचन से निर्धारित हो जाएगा। त्यागपत्र, रिसिग्नेशन। त्यागपत्र किसे? पंच देगा सरपंच को, जनपद पंचायत अध्यक्ष को। ठीक। पंचायतों के वित्त एवं लेखा संबंधी प्रावधान: राज्य वित्त आयोग संबंधित अनुच्छेद 143(1) भारतीय संविधान। नियुक्तिकर्ता राज्यपाल, अवधि 5 वर्ष में 1 बार। अन्य सिफारिशें: पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन, राज्य और पंचायतों के बीच कर और शुल्क का बंटवारा, पंचायतों को राज्य में से सहायता अनुदान की सिफारिश। पंचायतों द्वारा अनिवार्य कर, वैकल्पिक कर तथा सेवा शुल्क। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 77 की उपधारा 1 के तहत अनिवार्य कर, वैकल्पिक कर, अन्य फीस लेने का ग्राम पंचायतों का अधिकार। ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाने वाला अनिवार्य कर: संपत्ति कर, 6,000 रुपये से अधिक मूल्य की भूमि, भवन पर सांस्कृतिक, शैक्षिक, धार्मिक भवन, अपवाद। प्रकाश कर, पंचायत द्वारा प्रदत्त प्रकाश व्यवस्था पर। वित्त कर, पंचायत व्यापार आजीविका करने वाला। बाजार फीस, पंचायत में बाजार क्षेत्र में माल बेचने वाले पर। पशु पंजीयन फीस, पंचायत क्षेत्र में बेचे गए पशुओं के पंजीकरण पर। संडास सफाई, निजी शौचालय यदि सफाई पंचायत कराता है। वैकल्पिक कर, जल कर, जल निकास कर, गल्ला लाइसेंस कर, अन्य कर। अन्य फीस, तालाब लीज, कांजी हाउस, भवन किराया, अन्य कर। सेवा शुल्क: निवास एवं जाति प्रमाण पत्र, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, विद्युत एवं आय प्रयोजन अनापत्ति प्रमाण पत्र, भवन निर्माण अनुज्ञा, भूमि नामांतरण, फोती अनुज्ञा के बिना प्राधिकृत निर्माण का नियमितीकरण, होटल ढाबा मोटर गाड़ी मरम्मत अनुज्ञा नवीनीकरण, जल प्रदान आवेदन शुल्क, अन्य आवेदन फीस। पंचायतों के लेखा संबंधी प्रावधान: वार्षिक लेखा व प्रशासनिक रिपोर्ट, जनपद जिला पंचायत। प्रस्तुति का समय सीमा प्रतिवर्ष 15 जून तक। प्रस्तुति स्थान पंचायत की बैठक में, कार्यालयों के सूचना पटल पर। भाषा हिंदी में।
लेखा अंकेक्षण राज्य सरकार के नियंत्रण में स्वतंत्र अंकेक्षण संगठन द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा करती है। पंचायतों का विघटन, निगमन, नियंत्रण आदि। पंचायतों की स्थापना व विघटन। पंचायतों की स्थापना तथा संचालन के लिए राज्य विधानसभा कानून बनाती है। पंचायत का विघटन होने पर राज्य सरकार समिति नियुक्त करती है। यह समिति नई पंचायत के गठन तक कार्य करती है। नई पंचायत की अवधि पूर्व पंचायत की शेष अवधि तक होती है। पंचायत का निगमन, प्रत्येक ग्राम, जनपद, जिला पंचायत का एक निगमित निकाय है, अर्थात विधिक व्यक्ति पंचायत विधिक व्यक्ति के समान है। वे अपने नाम से वाद दायरा कर सकते हैं अथवा उसके विरुद्ध मामले चलाए जा सकते हैं। सामान्य मुद्रा, इनकी अपनी सामान्य मुद्रा होती है। चल अचल संपत्ति, ये चल अचल संपत्ति अर्जित करने, धारण करने व अंतरित करने का अधिकार रखते हैं। शाश्वत उत्तराधिकार, उनका शाश्वत उत्तराधिकार होता है। संविदा करने की शक्ति, उनकी संविदा करने की शक्ति होती है। पंचायतों पर नियंत्रण, जनपद पंचायत पर नियंत्रण संचालक पंचायत द्वारा किया जाता है। पंचायतों का सामान्य नियंत्रण राज्य सरकार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का। विवाद निपटारा, डिस्प्यूट सेटलमेंट, दो पंचायतों के मध्य विवाद राज्य सरकार अधिनियम धारा 90 के अंतर्गत करती है। पंचायत और छावनी बोर्ड के बीच राज्य सरकार द्वारा परंतु केंद्र सरकार की स्वीकृति आवश्यक। प्रशासनिक तंत्र और उत्तरदायित्व, पंचायती राज व्यवस्था का प्रशासनिक तंत्र कलेक्टर के प्रति उत्तरदायी है। पंचायतों के कार्यों का समन्वय, मूल्यांकन, मार्गदर्शन किया जाता है। सरकार, राज्य सरकार द्वारा, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा, जिला पंचायत द्वारा। लोक सेवक, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के अध्याय 13 के अनुसार पंचायत का प्रत्येक पदाधिकारी अर्थात ग्राम पंचायत पंच, सरपंच और उप सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तथा पंचायत के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक है। पंचायतों के मुख्य कार्य एवं शक्तियाँ। ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य: वार्षिक योजना, आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की वार्षिक योजना बनाना। योजना क्रियान्वयन, विकास योजनाओं के निर्माण कार्यों का क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण। हितग्राही चयन, विभिन्न योजनाओं के लिए स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई, बुनियादी ढांचा, सड़क, ग्रामीण सड़क, पुल, पुलिया निर्माण आदि का अनुरक्षण। जनसेवा, जन्म, मृत्यु व विवाह पंजीयन, सामाजिक कार्य, निराश्रितों की सहायता, सामाजिक चेतना। पर्यावरण, पंचायत वनों का संरक्षण। रोजगार योजना, मनरेगा क्रियान्वयन, ग्राम रोजगार सहायक के माध्यम से। नोट, कानून व्यवस्था ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा हेतु का ग्राम पंचायत की शक्ति। घृणित या खतरनाक वस्तुओं, औद्योगिक इकाइयों का विनियमन व पर्यावरण पर नियंत्रण। स्वच्छता, जल निकास स्रोतों पर स्रोतों का रखरखाव। जिला निकाय स्रोतों का रखरखाव, जल उपयोग का विनियमन। जनपद पंचायतों के मुख्य कार्य: योजना निर्माण, वार्षिक योजना, सार्वजनिक आर्थिक विकास योजना, विकास कार्य, एकीकृत विकास की कार्य योजना बनाना, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन करना। आपदा प्रबंधन, प्राकृतिक आपदा में आपात सहायता, सार्वजनिक व्यवस्था, बाजार, मेला, प्रदर्शनी, नाव घाट का प्रबंध। क्रियान्वयन, हितग्राही मूलक योजना, स्वरोजगार योजना, ग्राम पंचायतों की सहायता, ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय, निधियों का पुनरावंटन। जिला पंचायत के मुख्य कार्य: विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना का निर्माण एवं निष्पादन। जनपद तथा ग्राम पंचायत क्रियाकलापों का समन्वय, मूल्यांकन एवं
पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन करना, केंद्र राज्य से प्राप्त निधि का पंचायतों के बीच पुनरावंटन करना, समाज कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन करना, कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना। जिला पंचायत की शक्तियाँ अनुसूचित क्षेत्र में लघु जलाशयों की योजना निर्माण, सामाजिक सेक्टर, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आदि पर नियंत्रण, जनजातीय योजनाओं पर नियंत्रण, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य जिला पंचायत अध्यक्ष एसटी वर्ग के लिए आरक्षित होगा। पंचायतों के कृत, ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य। धारा 49 ग्राम पंचायत के कर्तव्य, स्वच्छता और न्योशंस का निवारण, सामाजिक कुओं, तालाबों निर्माण, मरम्मत और घरेलू जल की आपूर्ति, स्नान, धोने और जल आपूर्ति हेतु जल स्रोतों का प्रबंध, ग्रामीण सड़कों, पुलों आदि का निर्माण व अनुरक्षण, सार्वजनिक स्थायी पर सफाई और अनुरक्षण, अनुपयोगी गड्ढों को भरना, बावड़ियों की स्वच्छ रूप में परिवर्तन, सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था, सार्वजनिक मार्गों पर बाधाएं हटाना, दुकानों, भोजनों, पेयों आदि का नियंत्रण, मकान, शौचालय आदि के नियंत्रण का विनियमन, सार्वजनिक भूमि और ग्राम स्थल का प्रबंधन, शवों व पशु शवों के निस्तारण हेतु व्यवस्था, कचरा एकत्रीकरण हेतु स्थान तय करना, बांस क्रय व परीक्षण का नियंत्रण, पंचायत संपत्ति का अनुरक्षण, कांजी हाउस का प्रबंधन व पशु अभिलेख, ऐतिहासिक स्मारकों व चारागाहों का संरक्षण करना, निजी मेलों, बाजारों की स्थापना व प्रबंधन, जन्म, मृत्यु और विवाहों के अभिलेख रखना, जनगणना व सर्वेक्षणों में सहायता, संक्रामक रोगों की रोकथाम में सहयोग, टीकाकरण व निवारक उपायों में सहयोग, निःशक्त व निराश्रितों की सहायता, युवा परिवार कल्याण व लेखों का विकास। सुरक्षा व सहायता, सुरक्षा समिति की स्थापना, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा हेतु, अग्निशमन व संपत्ति सुरक्षा हेतु प्रबंध, जरूरतमंद को खाद्यान्न की व्यवस्था, वृक्षारोपण व वन संरक्षण, दहेज जैसी मानसिक बुराइयों, सामाजिक बुराइयों का निवारण। 28 जो है निर्धन सहायता व ऋण, निर्धनों के लिए चिकित्सा सहायता, अंत्येष्टि सहायता, अन्य प्रयोजनों हेतु ऋण देना। 29 जो है विशेष कृत्यों का व क्रियान्वयन, अनुसूचित जनजाति जाति आदि के उत्थान हेतु निर्देशों का पालन। ख जो है राज्य व उच्च पंचायतों को सौंपे कार्यों का निष्पादन, जनपद पंचायतों की अनुमति के अन्य वांछनीय कार्य। 30 जो है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकान का संचालन व निगरानी। धारा 49 का ग्राम पंचायत के अन्य कर्तव्य संक्षिप्त में, एक जो है वो आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय हेतु वार्षिक योजना बनाकर जनपद पंचायत को प्रस्तुत करना, आधारभूत नागरिक सुविधाओं की योजना का प्रबंधन, ग्राम सभा की मंजूरी से हितग्राहियों का चयन, विकास योजना व नियंत्रण कार्यों में क्रियान्वयन व पर्यवेक्षण, सौंपे गए योजनाओं परियोजनाओं का निष्पादन सुनिश्चित करना, लाभार्थित योजनाओं का नियंत्रण व निगरानी, जन चेतना का विकास करना, सामुदायिक श्रम और स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देना, पंचायत क्षेत्र की कॉलोनियों के प्रस्तावों पर विचार करना, ग्राम सभा की अनुशंसाओं पर क्रियान्वयन करना, लघु जल निकायों की योजना पर प्रबंधन करना, जल निकायों को मछली पकड़ने के लिए वाणिज्यिक उपयोग हेतु पट्टे देना, सिंचाई हेतु जल स्रोतों के उपयोग को नियंत्रित करना, सामाजिक क्षेत्रों में नियुक्ति संस्थाओं व कर्मियों पर नियंत्रण, स्थानीय योजनाओं संसाधनों और व्ययों पर नियंत्रण। कानून व्यवस्था ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। जनपद पंचायत के मुख्य कार्य। धारा 50 जनपद पंचायत के कर्तव्य। जनपद पंचायत अधिनियम, नियमों और राज्य सरकार के आदेशों के अधीन रहते हुए अपनी निधि में निम्न कार्यों के लिए व्यवस्था करेगी। पहला, ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, सहकारिता, कुटीर उद्योग, महिला बाल युवा कल्याण, खेल, रोजगार आदि से संबंधित कार्य।
प्राकृतिक आपदाओं जैसे आग, बाढ़, सूखा, महामारी में आपात सहायता, तीर्थ योजनाओं और त्योहारों की व्यवस्था, सार्वजनिक नौघाटों का प्रबंधन, सार्वजनिक बाजारों, मेलों और प्रदर्शनियों का प्रबंधन, राज्य सरकारों या जिला पंचायत की अनुमति से अन्य कार्य करना। एक का विशेष कार्य, नीति आदेशों के अधीन अतिरिक्त कर्तव्य, वार्षिक योजना तैयार कर जिला पंचायत को भेजना, ग्राम पंचायत की योजनाओं को समेकित कर जिला पंचायत को प्रस्तुत करना, विकास योजनाओं की योजना बनाना, क्षेत्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं को क्रियान्वयन करना, स्वीकृत योजनाओं का संचालन, निगरानी व प्रबंधन, सौंपी गई स्कीमों व परियोजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, ग्राम पंचायत और अन्य एजेंसियों में योजनाओं का क्रियान्वयन व प्रबंधन करना, नई योजनाओं के लिए जिला पंचायत को सिफारिश व संसाधन सीमा बताना, ग्राम पंचायत में समन्वय और मार्गदर्शन करना, दो या अधिक पंचायतों को की साझा योजनाओं का निष्पादन सुनिश्चित करना, आंतरिक योजनाओं हेतु धनराशि पुनः आवंटन करना। 12 जो है संसाधन जुटाने हेतु आवश्यक उपाय करना। 13 राज्य सरकार द्वारा सौंपी गई अन्य शक्तियों व कर्तव्यों का पालन करना। जनपद पंचायत अपने क्षेत्र में सामुदायिक विकास खंड और आदिम जाति विकास खंड का प्रशासनिक नियंत्रण और पर्यवेक्षण करेगी तथा राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए कृत्यों का क्रियान्वयन निर्धारित निर्देशों अनुसार करेगी। जिला पंचायत के मुख्य कार्य, धारा 52। जिला पंचायत के कर्तव्य संक्षिप्त। जिला पंचायत के प्रमुख कार्य, जिले में आर्थिक सामाजिक विकास हेतु वार्षिक योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन, केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए योजनाओं के लिए वार्षिक योजनाएं तैयार करना, जनपद व ग्राम पंचायतों की गतिविधियों का समन्वय, मूल्यांकन और मार्गदर्शन करना, जनपद पंचायत की योजनाओं का पर्यवेक्षण और समेकन सुनिश्चित करना, राज्य केंद्र द्वारा सौंपे गए स्कीमों का निष्पादन सुनिश्चित करना, आंतरिक योजनाओं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, मिली निधियों और जनपद पंचायत सदस्यों को पुनः आवंटित करना, जनपद पंचायत के अनुदानों प्रस्तावों को संवेद कर राज्य सरकार को भेजना, दो या अधिक जनपद पंचायतों की साझी योजनाओं का निष्पादन तय करना, योजनाओं का पंचायतों या एजेंसियों की निधि स्रोत की परवाह किए बिना क्रियान्वयन, विकास, पर्यावरण कल्याण आदि विषयों पर राज्य सरकार की सलाह देना। तो आज इतना तक देखते हैं और इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे देखेंगे कल। ठीक है।